Good morning, student. I am Mr. Ravindra Kumar, Assistant Professor Mathematics. Today we will discuss about the topic partial differentiation in Calculus 4 BSc Part 1. अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। जैसे सपोज कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, कोई हमारा फंक्शन है सिंगल वेरिएबल का, जहाँ पर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम आसानी से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा। अब हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताएंगे जिसमें दो वेरिएबल हों या दो से अधिक वेरिएबल हों। सपोज z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये हमारा ऐसा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, और इसको हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। z हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, x y की वैल्यू हम बदलते जाएंगे और z की वैल्यू उसी पर डिपेंड होगी। तो हम z इक्वल टू एफ एक्स वाई को पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और हम y को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। अगर हमें डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है तो उसको हम डिफरेंस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट मान लेंगे। यानी जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अदर हमारा जो वेरिएबल होगा उसको कांस्टेंट मान लेंगे और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताते हैं। हमेशा याद रखिए, एफ एक्स का मतलब किसी फंक्शन को डेल एफ और डेल एक्स को हमने डबल टाइम्स डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और बाई को हमने कांस्टेंट मान लिया है। अगर हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स को डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू बाई, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इसको शॉर्ट में डिनोट बाई एफ बाई एक्स भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला और इसको विथ रेस्पेक्ट टू अगेन किसके किया, डेल एक्स के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। याद रखिए, हमारा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। यानी किसी फंक्शन को हमने पहले डिफरेंस किया x के, फिर उसको हमने क्या डिफरेंस किया विद रेस्पेक्ट टू y, तो आपस में, और फिर पहले हम दोबारा हमने उसको x किया फिर y किया, तो आपस में ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, तब अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल है u इक्वल टू लॉग एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन हमें क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो पहले हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिंस यू इक्वल टू हमारा क्वेश्चन में इतना दे रखा है, हमने इसको इजी करने के लिए इसमें लॉग ले लिया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बाई को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, और आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने निकाला, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और लॉग बाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा इस समय, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमारा माइनस 2x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट हुआ। इसको इजी किया तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अगेन हमने इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट किया, बाई के, और जब बाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी एक्स हमारा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और लॉग वाई की 1 अपॉन बाई आ जाएगी, और इसका लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको मिला डेल यू अपॉन डेल वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू बाई, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 को विथ रेस्पेक्ट टू बाई करेंगे, और इसमें जब विथ रेस्पेक्ट टू बाई करेंगे तो x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स हमको मिला डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी इसको बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जब डेल अपॉन डेल वाई 1 अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बाई के सापेक्ष किया तो हमको मिला 4x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर डिफरेंशिएटिंग 3
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल वाई और आगे हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई, डेल एक्स की वैल्यू निकालनी। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। यानी ये कंडीशन हमेशा इक्वल होगी। किसी भी फंक्शन अगर हमारा सिंगल डबल वेरिएबल का है या डबल दो से अधिक है तो हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स से पहले हमने यानी किसी फंक्शन को एक्स के सापेक्ष किया, फिर उसको वाई के सापेक्ष किया, वो किसके बराबर होगा? किसी फंक्शन को एक्स के सापेक्ष किया फिर उसको वाई के सापेक्ष, आपस में बराबर होंगे। यहाँ देखिए u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने यहाँ से निकाला, इसको x से सापेक्ष करेंगे और y को कांस्टेंट मान लिया, हमें वैल्यू ये मिली। अगेन डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू y, वी गेट डेल यू अपॉन डेल वाई, देन 2hx प्लस 2by। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 को अगेन किया विथ रेस्पेक्ट टू y, और इस समय जब y में किया तो x को हम क्या मान लें? कांस्टेंट। तो हमको मिला डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू 2h। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, और इसको डिफरेंस हमें 2h मिला। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से हमें क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2h। यही हमको प्रूव करना था। यानी किसी फंक्शन को पहले x के सापेक्ष करूँ फिर y के, किसके बराबर होगा? उसी फंक्शन को y के सापेक्ष करूँ फिर x के सापेक्ष करूँ, वो हमारा इक्वल आपस में होगा। अब इस पर आधारित हम आपको एक पढ़ा रहे होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? अगर हमारा किसी फंक्शन का एवरी टर्म में x और y की जो पावर होती उसका सम कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर a0, यहाँ पर x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर n-1 और y की पावर, यानी यहाँ पर भी किसकी पावर है? प्रत्येक टर्म में x की पावर या y की पावर की पावर का सम n होना चाहिए। यहाँ पर x की पावर n-2, y की पावर 2, तो n-2 और प्लस 2, यानी यहाँ पर भी पावर कितनी है? n है। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? इफ एवरी टर्म ऑफ द फंक्शन इज द सेम डिग्री देन फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, then it is homogeneous function of degree n। now equation first can be, इक्वेशन फर्स्ट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर x की पावर n को हमने कॉमन बाहर ले लिया तो ये मिला, और यहाँ ये हमारा हो गया एफ वाई अपॉन एक्स, यानी x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब इस पर हम एक डिपेंड है आयलर थ्योरम। अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है इक्वल टू एफ एक्स वाई, और वो कैसा है? होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ एक्स वाई डिग्री n, देन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू के बराबर होता है। यानी किसी फंक्शन को एक्स के सापेक्ष डिफरेंस किया और एक्स का मल्टीपल कर दिया, प्लस उसी फंक्शन को वाई के सापेक्ष किया और वाई का मल्टीपल किया, तो जो उसकी डिग्री है और उस फंक्शन का मल्टीपल के बराबर होगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? सिंस u इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिग्री n एंड u मे बी पुट इन द फॉर्म, हमने मान लिया u इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स है। पहले हमने इसको क्या किया? x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट मान लिया, तो n एक्स की पावर n-1 एफ वाई अपॉन एक्स, एक्स की पावर n एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया? इसमें x का मल्टीपल किया दोनों तरफ, मल्टीपल करने से हमें ये मिला इक्वेशन 2। अगेन इक्वेशन फर्स्ट को किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे? y के। जब y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला ये, और y के सापेक्ष करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे। अब जब फिर हमने क्या किया? इसमें दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई करने से हमको मिला इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2, 3 को ऐड कर दिया
तो हमको मिला x डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन का प्रूफ हो गया। अगर हमारा कोई फंक्शन जिसमें वेरिएबल x1 x2 xn है, यानी डिग्री कितनी है n, तब हम x1 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस x2 डेल यू अपॉन डेल x2 प्लस डॉट डॉट xn डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, एन यू के। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्म पर आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।